Okay, beta, all ears. Look at the screen that we will discuss our basic topics. I mean, especially for the new students. So, can you see at the screen? Is it visible to you? नज़र आ रहा है? सामने देखना आपने, ठीक है? वहाँ से हम उसको revise करेंगे. So, just focus on the pronunciation as well. So, I have already told you the first and foremost goal of you is to use these words in a specific situation. हमारा पहला गोल क्या था कि किस सिचुएशन में हमने क्या वर्ड्स बोलने, ठीक है? सो यू शुड बी एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली. जो लफ्ज़ आप बोल रहे हैं उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होना चाहिए, ठीक है? तो तलफ़्फ़ुज़ को आपने बेटे सुनना भी है और उस हिसाब से बोलने की भी कोशिश करनी है. द फर्स्ट सिचुएशन वुड बी व्हेन यू वांट टू गिव समवन गुड विशेस, ठीक है? सपोज समवन इज अपीयरिंग इन एन एग्जाम, कोई पेपर देने के लिए गया है, तो अब आप जो बंदा बाहर जा रहा है, पेपर देने के लिए जा रहा है या किसी भी काम के लिए जा रहा है, ठीक है? सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? वन ऑफ द वेज टू रिस्पॉन्ड इज नंबर वन, जस्ट लिसन प्रॉपरली, देन आई वुड आस्क यू दैट ऑल द बेस्ट. क्या कहना है? ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. ओके, द नेक्स्ट इज हैव अ नाइस लक. हैव अ नाइस लक. सो keep in mind that speaking is all about practice. If you practice, obviously only then you will be able to speak that, ठीक है? And keep simple formula in your mind. The more you listen, the more you speak. जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इंग्लिश को उतना ही ज़्यादा आप बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है वेरी फेमस, with best wishes. Wish you get it. Get का मतलब क्या है? हासिल करना. यानी जिस मकसद के लिए अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो अल्लाह करे उसका पेपर अच्छा हो जाए. May your dreams come true. May your dreams come true. ठीक है? तो अल्लाह करे, अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करे. यानी जो आपका मकसद है उस मकसद को हम क्या कर सकें? अचीव कर सकें. So you can learn any two of these methodologies, any two of these words to use in the situation. यानी कम से कम इस सिचुएशन में बेटा आपने यूज करने के लिए ये दो वर्ड्स वो याद रखने हैं, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा, इफ समवन इज विशिंग यू, अगर आपको कोई इन नेक ख्वाहिशात का इजहार करे, ऑब्वियसली यू शुड कॉम्प्लीमेंट. तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भी इन ख्वाहिशात के हवाले से जवाब देना चाहिए. आप बेटे इधर आ जाओ अगर नहीं आ रहा. मीन्स कि अगर आपको कोई ये कहता है ऑल द बेस्ट, अगर आपको कोई ये कहता है मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो यू कैन आंसर देम इन दीज स्पेसिफिक वेज. इसका एक तरीका बेटा क्या हो सकता है? यू कैन से, आई मीन इफ समवन से दैट मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, यू कैन से आमीन. Okay, so you can also say it's nice of you. It's nice of you. अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि generally we people speak, हम जो off होता है ना, off का F इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो spoken English में है वो generally off में आवाज़ किसकी आती है? V की. Nice of you, of, ठीक है? It's nice of you. गौर से सुनना है, it's nice of you. हम लोग पाकिस्तानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट्स नाइस ऑफ यू. लेकिन जो नेटिव स्पीकर है वो आवाज उसमें क्या आती है? इट्स नाइस ऑफ यू. इट्स नाइस ऑफ यू. उसके बाद थैंक यू या चीयर्स. तो अब ये दो सिचुएशंस हैं बेटे जिनमें आपने जो पूछा जाए क्वेश्चन उस हिसाब से ये जवाब देने की कोशिश करनी है. नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज यू वांना इनवाइट समवन. फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रेंड्स, यू इन्वाइट समवन टू गो आउटसाइड. आप किसी को कहते हैं भी चलें बाहर चाय पीते हैं या शाम को चलते हैं, खेलते हैं. कोई भी आपने इनवाइट करना है. इनवाइट का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने कार्ड ही डालना है या कोई ख़ास इवेंट ही हो, ठीक है? आप वैसे भी किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं तो ये हो सकता है. क्या? इसके लिए हम ये कहते हैं गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू या अल्लाह सुब्हानहू तआला ब्लेस यू, ये ज़्यादा बेस्ट है. उसके बाद बेटे हम किसी को इनवाइट करना है तो डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं. एक इनडायरेक्ट अंदाज होता है मुहज़्ज़ब वाला, वो पहला है, वो है व्हाई डोंट यू जॉइन अस इन, ठीक है, इन द पार्टी. व्हाई डोंट यू जॉइन अस इन द टूर. हम टूर पे जा रहे हैं भाई, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते. यहाँ पे लफ्जी मतलब से नहीं परेशान होना कि क्यों नहीं चलते. इसका मतलब क्या है? मुहज़्ज़ब अंदाज में आप क्या पूछ रहे हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ, ठीक है? इस तरह से आप किसी को इनवाइट करना है तो आप कह सकते हैं I'd love to invite you. So look at this word. इसको आपने I had नहीं पढ़ना. असल लफ्ज़ ये क्या है? I would. असल लफ्ज़ क्या है? I would.
लेकिन इसको पढ़ना इस तरह है कि सुनने वाले को सिर्फ वुड नहीं बल्कि क्या सुनेगा, आइड। क्या सुनेगा, आइड। जैसे मिसाल के तौर पर एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, आपने कहना है आई एम। आई एम, आई एम को आपने 10 दफा तेजी से कहना है। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, गौर से सुन, बिल्कुल सही पढ़ रहा है। आई एम, आई एम, आई एम, आई एम। आई एम शुरू हमने किससे किया, आई एम, लेकिन सुनने में क्या आ रहा है, आइम। ठीक है, आई एम क्या बन गया, आई एम। सो व्हेन समवन इज स्पीकिंग, सो वी ऑल्सो assimilate some of the words, हम लफ्जों को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो प्रिंट जो था वो कमज़ोर था, या उन्होंने लफ्ज़ बचाने थे, लफ्ज़ बचाने के लिए उन्होंने ये कॉमा लगा के डी लिख दिया। नहीं नहीं, ये डी इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता चले कि ये एक्चुअली सुनने वाले को ये सुनाई देगा। ठीक है, आईड लव टू इन्वाइट यू, आईड लव टू इन्वाइट यू। तो आई वुड को आप क्या कह सकते हैं, आईड लव टू इन्वाइट यू। नेक्स्ट, कम एंड शेयर द मोमेंट्स प्लीज, कम एंड शेयर द मोमेंट्स प्लीज। अब एक और अहम बात यहां पे गौर करें आप, हम लोग कहते हैं कम एंड शेयर द मोमेंट्स प्लीज। आप एकेडमी से बाहर जाएं, नीचे एक दुकान है शायद जिसका नाम है कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी। ठीक है, हमारे करीब ही ये नीचे, तो उसको हम लोग क्या कैश एंड कैरी नहीं कहते, क्या कहते हैं, कैश एंड कैरी। सुनने वाले को डी की आवाज नहीं आती, लिखने में आती। इस तरह से आप ये लफ्ज कैसे पढ़ेंगे, कम एंड शेयर द मोमेंट्स, नहीं, कम एंड शेयर द मोमेंट्स, कम एन, वो डी जो है वो अकेले एन की आवाज आती है। जैसे एक मशहूर ये ब्रांड है, ये जो के एन एंड एंड्स है हालांकि, लेकिन उस क्या कैसे सुनने में कैसे आता है, के एन एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन। अब हम शुरू से बेटे क्या पढ़ते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई इनविटेशन। ठीक है, जैसे बाबा या माई, हम वो माई की तरह इसको पढ़ते हैं, ये माई नहीं है, ये असल में क्या है, माय। क्या पढ़ना है इसको, माय। प्लीज एक्सेप्ट माय इनविटेशन, इनविटेशन। नेक्स्ट है, यू आर कोर्डली इनवाइटेड। तो कोर्डली का मतलब क्या है, दिली तौर पर इनवाइट करना। ठीक है, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, या फैसलाबाद में क्या है, कार्डियोलॉजी है जिसमें हार्ट के पेशेंट्स जाते हैं, तो दिली तौर पर बेटे किसी को आप इनवाइट करते हैं तो यू वुड यूज दीज वर्ड्स, सो यू आर कोर्डली इनवाइटेड। सो हाउ वुड यू रिमेंबर दैट, आपने कैसे इसको बेटे याद रखना है कि जो सिचुएशन आपको दी गई है, इस सिचुएशन से मुतल्लिका कम से कम दो जो सेंटेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। सपोज यू हैव इनवाइटेड समवन, इट्स नॉट नेसेसरी that you would accept the invitation or you would decline. If you wanna accept the invitation, अगर आप उसकी बात को कबूल करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं बेटे, ओह I'd love to, हाँ वाकई ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जैसे हम किसी कहते हैं why don't you join us to the trip, वो कहेगा ओह I'd love to, कि हाँ भाई बिल्कुल ज़रूर मैं चलूँगा। दूसरा, आप किसी को इनवाइट करते हैं किसी फंक्शन पे, तो वो आगे से आप क्या कह सकते हैं, आई डू कम, मैं ज़रूर आऊँगा। यस, नेक्स्ट है, अगर आपने उसको ये बताना है कि बहुत आप इसके लिए मुकम्मल तौर पर राजी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो यू कैन यूज दिस वर्ड, यस इट इज इररेजिस्टिबल। क्या पढ़ना है इसको, इररेजिस्टिबल, यानी ऐसी चीज जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, चौथा, दैट साउंड्स ग्रेट, यार जिसको हम कहते हैं ना बड़ा जबरदस्त आइडिया, ये बहुत बेहतरीन रहेगा बात, हम क्या कहेंगे, दैट साउंड्स ग्रेट। यहां पे बेटा गौर करना है, लफ्जी तर्जमा नहीं लेना कि साउंड का मतलब तो होता है आवाज, ग्रेट का मतलब है अजीम, अजीम आवाज लग रही है, तो अजीम आवाज नहीं, इसका मतलब क्या है, दैट साउंड्स ग्रेट मींस कि ये बहुत बेहतरीन आइडिया। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं जी। हु कैन रिफ्यूज का वही मतलब है, इट इज इररेजिस्टिबल, कि भाई कौन इस बात से इनकार कर सकता। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट से नो, भाई मैं ना नहीं करूंगा, तो ये भी हाँ कहने का दूसरा क्या तरीका है, आई वॉन्ट से नो, तो आप ये जैसे मर्जी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बेटे। नेक्स्ट इज हाउ टू डिक्लाइन एन इन्विटेशन। आप जरूरी तो नहीं है किसी की भी दावत पर फौरन पहुंच जाएंगे, तो हो सकता है आप बिजी भी हों, ठीक है,
तो हम कैसे उससे इनकार कैसे करेंगे कि अगला बंदा माइंड भी ना करे, ठीक है। तो अगर किसी ने कहा है वाई डोंट यू ज्वाइन अस, तो आप कहेंगे पहला बेटे क्या, थैंक यू बट आई एम बिजी, कि बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं ना मसरूफ हूं, ठीक है। क्या आप दूसरा क्या कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई कांट कम। तो अभी हमने आई एम को क्या पढ़ा था, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। तो ये डर जो है बेटे वो डंडे वाला डर नहीं है, खौफ वाला डर नहीं है, मुरव्वत वाला डर है, लिहाज वाला डर है कि जब आप इनकार करेंगे तो दूसरा बंदा बुरा ना मना जाए, ठीक है। तीसरी चीज, ये बहुत बेहतरीन तरीका है ना करने का, वो क्या है, आई विश आई कुड, काश मैं आपकी इस दावत को कबूल कर सकता, बट आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं। तो इससे क्या शो करेगा, अगला बंदा बिल्कुल भी नाराज नहीं होगा कि ये तैयार पूरा था लेकिन ये मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ सकता है, थैंक्स फॉर आस्किंग, मुझे कहने का या पूछने का बहुत बहुत शुक्रिया, बट लेकिन आई एम बिजी, तो आप इसमें ये बात बता सकते हैं, ठीक है। और हम इनकार कैसे कर सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग गुड टू रिजेक्ट यू बट आई एम बिजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इनकार करके लेकिन मैं क्या हूं, इस टाइम बिजी हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता, ठीक है। बेटे नेक्स्ट सिचुएशन है कि जनरली इफ यू वांट प्रेज समवन, कॉम्प्लीमेंट समवन, ठीक है। जैसे मसलन किसी को कहते हैं यू आर फैंटास्टिक, तो हम ये उसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो तारीफ करने के लिए भी डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, मसलन यू आर लुकिंग स्मार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं लुकिंग, आपने याद रखना है जहां पर बेटे आईएनजी हो, जनरली नेटिव स्पीकर्स डोंट प्रोनाउंस द वर्ड जी, क्या कहेंगे, यू आर बन जाएगा योर, जो आपको ना, जैसे हम कहेंगे यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग, यानी हम गाफ की आवाज करते हैं लेकिन वो उसको आवाज को प्रोनाउंस नहीं करते, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट। नेक्स्ट है व्हाट अ नाइस यू हैव डन, क्या खूब काम भाई तुमने किया, यू लुक ग्रेट टुडे, अब ग्रेट पे आपने फोकस करना है, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम और हर, जैसे हम पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर ब्रदर, पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स, आप उन्हें सलाम दुआ दीजिएगा, ठीक है। यहां हाउ प्रिटी यू आर, तो अब आप इन वर्ड्स को किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे इन आवर लाइफ इफ सम फ्रेंड्स सक्सीड्स, अगर किसी को कोई कामयाबी मिलती है तो कंग्रेचुलेशंस तो सब ने कहना ही कहना है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट वर्ड्स भी होने चाहिए कि ये क्या करना है। नंबर वन, आप किसी कहते सकते हैं कंग्रेचुलेशंस यू डिजर्व इट, डिजर्व का मतलब क्या होता है, हकदार, जनाब आपकी पोजीशन आई है बनती हुई सी, जिसको हम कहते हैं ना बनती थी आपकी पोजीशन, उस बनती थी के लिए इंग्लिश में क्या आता है, यू डिजर्व इट, ठीक है। इसके बाद कंग्रेचुलेशन मैंने आपको बता दिया, फैंटास्टिक, ठीक है, शानदार भाई जबरदस्त, आई कांग्रेचुलेट यू, ठीक है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। नेक्स्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई कांग्रेचुलेशंस, अब आपने एक चीज में इजाफा कर लेना है, जो टी की आवाज है ना उसको अमूमन ठे की तरह पढ़ा जाता है। मसलन कोई आपसे पूछे भाई आपका क्या हाल है, हम आगे से क्या कहते हैं, मैं ठीक हूं या मैं ठीक हूं, ठे वाली आवाज आती है ना, तो ये जो टी है ये भी हम किस तरह से प्रोनाउंस करना है, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशन, नहीं भी आता तो टी को टे तो रहने देना आप, ठीक है, वरना असल उसकी प्रोनाउंसिएशन वो वाली आएगी, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है, इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्स, हाँ जी, अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो आपको भी तो आगे से कोई ना कोई जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं, घिसा पिटा सा जवाब, बहुत मशहूर सा, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इस तरह, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस ऑफ यू टू से सो, इट वुड बी डिफरेंट, ठीक है, ये नया है, नाइस ऑफ यू टू से सो, आपका ये कहने का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई जो आपने तारीफ की।
चूंकि बेटे ये ज्यादा कॉमन नहीं है तो आपने ये कोशिश करनी है कि इफ यू मेमोराइज दोज अनकॉमन सेंटेंसेस, आप अनकॉमन सेंटेंस जो इतने मशहूर ना हो वो यूज करेंगे, इसका ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। यानी बाकी चीजें तो कान सुन सुनकर इंसान आदी हो चुका होता है ना, ये चीज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आपसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, आई लव टू हियर इट फ्रॉम यू। आपसे ये बात सुनकर यानी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। नेक्स्ट, आपकी नेक ख्वाहिशात की वजह से ऐसा, इट इज ड्यू टू योर गुड विशेस, जिसको हम कहते हैं जनाब दुआवां ताड़ियां। यानी अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप आगे से क्या कहना चाहिए, दुआएं हैं आपकी, तो इसके लिए भी ये लफ्ज यूज करते, इट इज ड्यू टू, ये है वजह से, योर गुड विशेस, आपकी नेक ख्वाहिशात की वजह से है कि आप जो मेरे लिए दुआएं करते रहते हैं उसकी वजह से ही ऐसा मुमकिन है। ठीक है बेटे, फिर इंसान है, इंसान से मिस्टेक्स जो हैं वो हो जाती हैं। हम मशहूर ज़माना अंदाज में सॉरी जो है वो बहुत मशहूर लफ्ज़ है, इसके लिए सॉरी करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक क्या पॉसिबल है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सॉरी तो कहना ही है, ज़रा और ज़्यादा उसको मिर्च मसाला लगा, एक्सट्रीमली सॉरी, इंतहाई माजरत खाएं। नेक्स्ट, शायद नया लफ्ज़ हो ये आपके लिए, पार्डन मी, पार्डन मी, माफ़ कीजिएगा, पार्डन मी। नेक्स्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज, अपॉलॉजीज का मतलब भी माजरत है। अब आपके जहन में 3 लफ्ज आ जाने चाहिए माफ़ी मांगने के लिए। माफ़ी मांगने को बेटे क्या कहते हैं, माफ़ी मांगने को सॉरी भी कहते हैं, माफ़ी मांगने को पार्डन भी कहते हैं, और माफ़ी मांगने को अपॉलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन। उसके बाद अगेन आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर अगर किसी ने माजरत की है और आप उस माजरत को बेटे क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने अगर माजरत को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके पास आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लीव इट, छोड़ो यार, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है, लीव इट, छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज, डोंट मेंशन, इसका जिक्र भी ना करो, यानी आपने नहीं बहुत यार बड़ी माजरत बहुत, वो कहा नहीं यार छोड़ो, इस बात का जिक्र भी ना करो, डोंट मेंशन। नॉट एट ऑल, यानी कहता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वाज़ेह अल्फाज में, नो नीड टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज का मतलब क्या था पीछे, याद है किसी को, अपोलोजाइज का मतलब क्या था, माजरत करना, तो वो कहता है भाई माजरत करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से है forget it, कि भूल जाओ इस बात को। ठीक है, so these are the next topics that we have discussed and you are supposed to memorize at least 2 sentences for each situation. ठीक है, किस सिचुएशन में आपने कम से कम ये 2 sentences मिलने हैं। So now I'll just come back to you and ask you the given assignment today.